क्या अब यूपी में बुलडोजर नाम दिखने वाला है या फिर बुलडोजर नाम देखकर चलेगा? क्या यादव और मुस्लिम होना ही अब जमीन कब्जा करने का सबूत है? एक सरकारी आदेश ने देश भर में हलचल मचा दी है और इस बार निशाने पर सिर्फ लोग नहीं, खुद संविधान भी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इस आदेश को जातिवादी, सांप्रदायिक और संविधान का सीधा अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र है या किसी एजेंडे का ट्रायल। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। बता दें, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग का एक ऐसा आदेश सामने आया है जिसमें यादव और मुस्लिम समुदाय का नाम लिखकर कह दिया गया है कि इन लोगों ने पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा है कि इन्हें चिन्हित कर हटाया भी जाए। ये कोई सर्वे नहीं है, कोई जांच नहीं है, सीधा नाम लिखकर बुलडोजर भेजने की तैयारी है। जिसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इस आदेश की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ये आदेश पूरी तरह से जातिवादी, सांप्रदायिक और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो दोषी अफसरों पर सिर्फ निलंबन नहीं, एफआईआर और सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी नागरिक कानून में सक्षम समान हैं। वहीं अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर कोई अधिकारी सिर्फ नाम और धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई कर फहरिस्त तैयार कर रहा है तो वो न केवल संविधान का अपमान कर रहा है बल्कि सरकारी सेवा नियमावली का भी सीधा उल्लंघन कर रहा है। अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आदेश अफसरों की निजी सोच है या फिर किसी राजनीतिक लाइन से प्रेरित है। सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में जवाबदेही तय करेंगे या फिर ये मामला भी रद्दी फाइलों में दब जाएगा। बता दें, चंद्रशेखर आजाद की इस मांग पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और मांग एकदम साफ भी है। ऐसे अफसरों को सिर्फ सस्पेंड करना काफी नहीं है बल्कि सजा भी जरूरी है, क्योंकि इस देश में न जाति अपराध है और न धर्म सबूत है। लेकिन जब सरकारी आदेश में धर्म और जाति को ही अपराध का आधार बना दिया जाए तो समझिए कि लोकतंत्र भी खतरे में है। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या यादव और मुस्लिम जैसे शब्द आदेश में लिखना संविधान की आत्मा के खिलाफ नहीं है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप क्या सोचते हैं इस मामले में, एक बार कमेंट करके बताएं।